जिम जाने का टाइम नहीं मिलता, डोंट वरी, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी 3 फंक्शनल एक्सरसाइजेस लेकर आया हूँ जो कि आप अपने बेडरूम में ही कर सकते हैं। दोस्तों, आपको किसी जिम की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिना एक्सक्यूज़ के आप अपने बेडरूम में ही ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ऐसी 3 फंक्शनल मूवमेंट दोस्तों जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप अपनी फिटनेस को, अपने स्टेमिना को, अपनी एंड्योरेंस को, अपनी स्ट्रेंथ को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं दोस्तों। तो ये कौन से ऐसे 3 मूव्स हैं जिनके लिए आपको जिम की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, जिनके लिए आपको किसी इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये जो 3 ऐसे मूव्स हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव्स हैं और आप इनके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं गूगल से जाकर, आपको पता चलेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम मोहम्मद सफ़ान है, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। तो पहले नंबर की जो एक्सरसाइज है दोस्तों, वो बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है और बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है। उसका नाम है दोस्तों स्क्वाट्स, लेकिन बॉडी वेट स्क्वाट्स। स्क्वाट्स तो परफॉर्म करना है, लेकिन अपने कंधे पर रॉड नहीं रखनी या कोई डंबल्स या कुछ भी आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आपको अपनी बॉडी चाहिए बस। अब आपने स्क्वाट्स को परफॉर्म करना है। कैसे? आपने अपने बेडरूम में खड़े हो जाना है, स्ट्रेट खड़े होना है दोस्तों, और चेस्ट को अप करना है, अपने शोल्डर को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करना है, ठीक है। अपने कोर को मतलब टाइट करना है, जो कोर का पार्ट है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए। बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए और आपके जो लेग है वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए और उनमें जो गैप होना चाहिए वो आपके शोल्डर विड्थ होना चाहिए। मतलब आपके जितने शोल्डर की लेंथ है उतने ही आपके जो पैर होंगे उतना गैप उनमें होगा, ठीक है दोस्तों। देन फिर आपने नीचे जाना है, जैसे कि आप स्क्वाट्स की पोजीशन में नीचे जाते हैं, जैसे कि आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं, समझ लें आप कुर्सी पे बैठते हुए जैसे नीचे जाते हैं, आपने नीचे जाना है, लेकिन याद रहे कुर्सी नीचे मत रख लीजिएगा, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। स्क्वाट्स बहुत ही सिंपल से एक्सरसाइज है दोस्तों और तकरीबन सभी को इस एक्सरसाइज के बारे में पता है। और इसके जो फायदे हैं अगर वो मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दोस्तों और आपकी ओवरऑल बॉडी को टारगेट करती है, आपके लेग को टारगेट करती है, आपके ग्लूट्स को टारगेट करती है, आपके कोर को इंगेज करती है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपका जो पूरा बॉडी पोस्टर है वो अच्छा होता है। आपका बॉडी एक तरह से, अगर आपके जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनके कमर आगे झुकी हुई होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर आप इस एक्सरसाइज को सही फॉर्म एंड टेक्निक से, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस तरह आप परफॉर्म करते हैं तो आपकी ओवरऑल बॉडी को इससे फायदा होगा। ये एक कंपाउंड मूवमेंट है दोस्तों और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत तेजी से बूस्ट करेगी, जिससे आपका मसल भी बिल्ड होगा। तो दोस्तों ये थी स्क्वाट्स। तो अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड एक्सरसाइज के बारे में दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों पुशअप। दोस्तों पुशअप बहुत ही ईजी और बहुत ही मतलब एक तरह से मदर ऑफ एक्सरसाइज कहा जाए तो वो गलत नहीं है पुशअप को, कि ये मतलब जिम का नाम आता है तो पुशअप, डंबल्स, ये चीज़ें तो दिमाग में आती हैं। तो पुशअप बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्सरसाइज है दोस्तों, सबको इस एक्सरसाइज के बारे में पता है। तो दोस्तों इसको लगाने का जो तरीका है बस अपनी बॉडी के हिसाब से सही रखना। किसी के शोल्डर बहुत ज़्यादा अप मतलब ऊपर होते हैं, किसी के शोल्डर बहुत ज़्यादा नीचे डाउन होते हैं और किसी के शोल्डर मतलब नॉर्मली होते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ होते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर किसी को अलग अलग बॉडी टाइप दी हुई है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसे कर लें देन फिर इसको परफॉर्म करें, नहीं। जो सही तरीका है वो क्या है, आपने प्लैंक की पोजीशन में आना है, लेकिन प्लैंक की पोजीशन में अपने एल्बो को नहीं बल्कि अपने हाथों को ज़मीन पर रखना है, ठीक है। जैसे पुशअप में रखते हैं, प्लैंक की पोजीशन में आप आ गए, उसके बाद आपने करना ही है दोस्तों, आपने चेस्ट को अप करना है, ठीक है। अपने बैक को सीधा रखना है, जो आपका बैक है वो बिल्कुल सीधा होगा, आपका कोर टाइट रहेगा, आपका जो शोल्डर है वो पीछे की तरफ रिट्रैक्ट रहेंगे। जब आप चेस्ट अप करेंगे तो शोल्डर आपके पीछे ऑलरेडी रिट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ दोस्तों आपने अपने जो आर्म्स है उनमें गैप इतना देना है, जैसे कि ये मेरा जो शोल्डर है इस पर मैंने अपने हाथों को ऐसे करना है, ठीक है। ये मेरे हाथ है, मैंने यूं किया, अब ये जो मेरा बन रही है पोजीशन, तो ये पोजीशन होगी पुशअप की, ठीक है। इस तरह आपने पोजीशन रखनी है दोस्तों। देन फिर आपने एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, आपने नीचे जाना है, देन फिर आपने ऊपर जाना है और अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है दोस्तों। इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप गैप दें, आप नॉर्मल भी दोनों पैरों को अटैच भी मतलब ऐसे मिला के भी रख सकते हैं, तो भी कोई इशू नहीं है, बस आपकी फॉर्म न बिगड़े, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है दोस्तों। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये 3 एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने स्क्वाट्स बता दी, दूसरी मैं पुशअप जिसके बारे में भी बात कर रहा हूँ। मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ दोस्तों, आपने रेपिटेशन कितने रखने हैं, 12 से 15, 3 सेट लगाने हैं। हर एक्सरसाइज के 3 सेट होंगे और रेपिटेशन जो होंगे दोस्तों 12 से 15 होंगे, ठीक है। तो गाइज ये थी पुशअप, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है दोस्तों। आपके शोल्डर को टारगेट करती है, आपके ट्राइसेप को, आपके ओवरऑल आर्म्स को, आपके फोर आर्म को टारगेट करती है और इसके साथ साथ आपके जो एब्स का जो एरिया है, आपका फैट बहुत तेज़ी से बर्न करती है और इसके साथ साथ दोस्तों आपके चेस्ट को बहुत ज़्यादा बिल्ड करती है। और आप अगर अपने अपर बॉडी को मेंटेन रखना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज कभी भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और ये भी कंपाउंड एक्सरसाइज है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अपने थर्ड नंबर की एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों प्लैंक टू शोल्डर टैप। दोस्तों बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आपने इसमें भी पुशअप की पोजीशन में आना है, लेकिन करना क्या है कि आपने एक पुशअप परफॉर्म किया, आप नीचे गए, देन फिर आप ऊपर गए, तो आपने सीधे हाथ को अपने
उल्टे शोल्डर की तरफ और उल्टे हाथ को अपने सीधे शोल्डर की तरफ एक एक बार 1 बाय 1 टच करना है। देन फिर आपने दोबारा पुशअप को परफॉर्म करना है और फिर आपने इस तरीके से 1 2 इस तरीके से परफॉर्म करना है। दोस्तों इससे होगा क्या, इससे आपका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा और बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है दोस्तों। 3 सेट लगाने हैं और 12 से 15 रेपिटेशन लगाने हैं। अगर आप लोग अगर बिगिनर हैं, आप लोगों से पुशअप सही नहीं लगते, तो दोस्तों आप नी पुशअप का यूज़ कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए आप नी पुशअप परफॉर्म करें, देन फिर आप जब यूज टू हो जाए, आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएं, आप इजीली रेपिटेशन मतलब इजीली परफॉर्म करने लगें, आपको फेलियर तक जाने में मुश्किल ना हो, तो फिर आप नॉर्मल पुशअप तक आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये 3 एक्सरसाइजेज दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, डेली बेसिस पर अगर आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको टाइम नहीं मिलता जिम जाने का, तो दोस्तों ये 3 फंक्शनल मूवमेंट जो मैंने आपको बताई, अगर ये आप अपने घर पे अपने बेडरूम में करते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, आपकी फिजिक एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। दोस्तों अगर आप डेली बेसिस पर अपने कीमती वक्त में से 15 से 20 मिनट निकाल कर ये 3 फंक्शनल मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, आपकी फिजिक एक बहुत ही अच्छी फिजिक बन जाएगी कुछ टाइम में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और ये भी जरूर बताइएगा दोस्तों कि जो अगली वीडियो बनाऊं वो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और धमाकेदार एपिक चैलेंज या वीडियो के साथ। Until next time, this is me, Mohammad Safan, signing off.